चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, क्या चीज़? विद्युत धारा। अंग्रेजी में क्या कहे इसको? इलेक्ट्रिक करेंट। विद्युत धारा को क्या कहे? इलेक्ट्रिक करेंट। अब विद्युत धारा चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो इतना बात तो बहुतों बार सुने होंगे कि विद्युत क्या होती है। हम लोग गाँव में बोलचाल की भाषा में विद्युत नहीं कहते हैं, बिजली कहते हैं ना। बिजली का करेंट, बिजली जो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचती है तार के माध्यम से, तो उसको जाने की जो विद्युत प्रवाहित होने की जो दर होती है वो क्या कहलाती है? विद्युत की धारा कहलाती है। साधारणतः अपने घरों में जो बिजली से विद्युत से चलाने वाले जो उपकरण देखते हैं उसमें देखते हैं पंखा, टेलीविज़न, उसके बाद लाउड स्पीकर जो बजाते हैं हम लोग, उसके लिए भी विद्युत की ज़रूरत होती है। घर में रखा हुआ जो फ्रिज है वह भी विद्युत से चलती है। वॉशिंग मशीन है वह भी विद्युत से, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की जो यंत्र है, उपकरण है विद्युत से चलने वाले, वह सभी उपकरणों को चलाने के लिए विद्युत का प्रयोग किया जाता है। अब विद्युत क्या है कि इसकी सहायता से उपकरण यानी कि बड़ा बड़ा यंत्र चलती है। तब विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे हम लोग डीजल पेट्रोल से गाड़ियां जो चलाते हैं तो वह डीजल पेट्रोल क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो गाड़ी में भंडारित होती है और उस ऊर्जा से गाड़ी चलती है। उसी तरह से विद्युत से चलने वाला जो भी उपकरण है, यंत्र है, उसमें यह क्या काम करती है? ऊर्जा भंडारित करने की। और ऊर्जा का भंडारण होने के बाद वह गाड़ी क्या होती है? चलती है। कुछ गाड़ियाँ भी चलती है और कुछ उपकरण भी बिजली से चलता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा नए नए तकनीकी से जो गाड़ी बनाई जाती है यह बिजली से चलने वाली। अब जो सड़कों पर दौड़ती है गाड़ी, वह सब रेलगाड़ी भी बिजली से चलती है। तो उसको चलाने के लिए क्या होती है? बिजली से उसे ऊर्जा मिलती है। तो हम लोग मुख्य रूप से देखें कि विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। अब समझेंगे अच्छा से, विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। अब यह ऊर्जा कैसे तैयार होता है? तब विद्युत का जो निर्माण हुआ विद्युत ऊर्जा का, यह आवेश से बना है। क्या चीज से बना है? आवेश से बना है। विद्युत का निर्माण कथी से हुआ? आवेश से हुआ। विद्युत ऊर्जा का निर्माण किससे हुआ? आवेश से हुआ। अब जानिए कि आवेश क्या है। आवेश किसे कहते हैं? आवेश भी उत्पन्न होता है कहाँ से? घर्षण से। क्या चीज़ से उत्पन्न होता है? घर्षण से। जब हम लोग कोई वस्तु को क्या करते हैं? दूसरे वस्तु पर रख करके रगड़ते हैं, घर्षण उसमें देते हैं, तो घर्षण के कारण उसमें आवेश उत्पन्न होता है। और वही आवेश के कारण वह वस्तु क्या होता है? गर्म हो जाता है। कभी कभी हम लोग ना तार को तोड़ने का काम करते हैं ना, ऐसे उसको तोड़ते हैं तो नहीं होता, लेकिन जब उसको घर्षण आपस में कराते हैं तो घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है, गर्म हो जाता है, जिससे उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है। और उस स्थिति में उसको झटका मारते हैं, एक दो बार मोड़ते हैं, वह क्या होता है? टूट जाता है। तो तार को तोड़ने के लिए या किसी भी वस्तु में आवेश उत्पन्न करने के लिए उसे क्या किया जाता है? घर्षण में लाया जाता है। कभी कभी आदमी मनुष्यों में भी देखते हैं कि यदि वह आवेश में रहता है तो गर्म हो जाता है। लोग कहता है कि वो अभी गर्म मूड में है, उसको अभी कुछ नहीं करना, या कहता है कि वो अभी आवेश में है ना, आवेश में है, अभी कुछ भी कर सकता है। तो आवेश का मतलब क्या हो गया? गर्म होना। और गर्म कैसे हुआ? घर्षण से। कैसे हुआ? घर्षण से। तो घर्षण से उत्पन्न होता है क्या चीज? आवेश। आवेश कैसे उत्पन्न हुआ? घर्षण से। घर्षण होगी, आवेश आएगा, आवेश से वह परिवर्तन हो जाएगा क्या चीज में? विद्युत में। तो हम लोग को मुख्य रूप से समझना है, विद्युत को समझने से पहले क्या चीज? आवेश। आवेश दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार के? दो प्रकार की। एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। एक आवेश का नाम हुआ धन आवेश और दूसरा का नाम हुआ ऋण आवेश। अब सुनिए, धन आवेश और ऋण आवेश जहाँ उत्पन्न होगा तो यह दो प्रकार की कण भी हो जाती है। एक कण में धन आवेश उत्पन्न होता है और दूसरे कण में ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो अब हम लोग जानेंगे दो कण की प्रकृति, एक धन आवेशित कण और एक ऋण आवेशित कण। तो धन आवेशित कण जो होता है ना, उसे सबसे छोटा कण होता है, उसे प्रोटॉन कहा जाता है। धन आवेशित कण को प्रोटॉन कहा जाता है और ऋण आवेशित कण को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है।
धन आवेशित कण को प्रोटॉन कहा जाता है, ऋण आवेशित कण को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब कहेंगे तो ये जो आवेश का जो मान होता है, आवेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चार्ज। आवेश को क्या कहते हैं? चार्ज। अभी आवेश का जो मान होता है वह क्या होता है? तो आवेश का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस का 19। 1.6 गुना 10 के पावर माइनस का 19। और आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलम होता है, इसीलिए इसके साथ में हम लोग क्या लिखते हैं? सी। कूलम को सी से प्रदर्शित किया गया तो इसका संकेतक क्या बन गया? सी। तो कहा जाएगा कि एक प्रोटॉन धन आवेश का मान क्या होगा? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 होता है। अब कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मान क्या होगा? तो इतना ही होता है इलेक्ट्रॉन आवेश का मान भी 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन अंतर क्या होगा कि ये होता है माइनस में और ये होता है प्लस में। आवेश का मान समान ही होता है, लेकिन यह प्रदर्शित करता है कि धन आवेश है और माइनस प्रदर्शित करता है कि ये ऋण आवेश है। और ऋण आवेश किस प्रकार के कण में होता है? इलेक्ट्रॉन में। धन आवेश किस प्रकार के कण में? प्रोटॉन में। अब आवेश के बारे में जब आए तो आवेश से संबंधित कुछ और बातें जान लेते हैं। आवेश में क्या होता है? आवेश यह तो देखे कि 2 प्रकार के हुआ। अब 2 प्रकार की आवेश की आगे जो प्रॉपर्टी है, आवेश का जो गुण है उसके बारे में देखेंगे कि जब समान प्रवृत्ति की आवेश रहेगी ना, जैसे कि माइनस 2 वस्तु ले लेते हैं, एक वस्तु का आवेश माइनस है और दूसरा वस्तु लिए उसका आवेश भी माइनस होगा। तो जब दोनों आवेश ऋणात्मक ही हो तो इस परिस्थिति में आवेश में क्या होगी? एक विशेष प्रकार का गुण होता है, वह गुण क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण का। किस प्रकार का गुण? प्रतिकर्षण होता है। देखिए समान आवेश के साथ क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण कहिए चाहे विकर्षण कहिए। और यदि असमान आवेश रहेगा ना तब क्या होगा? आकर्षण होगा। असमान आवेश में क्या होगा? एगो धन आवेश होगा और एगो ऋण आवेश होगा, या पहले ही वाला ऋण आवेश हो जाए और बाद वाला धन आवेश हो जाए तो इसमें क्या हो जाती है? आकर्षण होती है। आकर्षण होती है। अब आकर्षण विकर्षण को भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि देखिए हम आपको 2 प्रकार की वस्तु दे दिए, वस्तु ए और एगो वस्तु हो गया बी। 2 प्रकार की वस्तु है, एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बी है। ए के पास जो आवेश है ये धन आवेश और बी के पास जो आवेश है ये ऋण आवेश है। तो दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा? आकर्षण ना होगा। ये असमान बता रहे हैं ना, एगो प्लस एगो माइनस, चाहे पहले वाला माइनस बाद वाला प्लस, पहले वाला ऋण आवेश दूसरा वाला धन आवेश, या पहले वाला धन आवेश दूसरा वाला ऋण आवेश। तो ये दोनों स्थिति में क्या होती है? आकर्षण होती है। और 2 स्थिति ऊपर, अच्छा ऊपर एक को बता है, या पहले वाला वस्तु में भी आवेश प्लस हो और दूसरा का वस्तु में भी आवेश प्लस हो, तो यह दोनों स्थिति जो होगी ना समान आवेश, प्लस प्लस माइनस माइनस, मतलब क्या? दोनों में धन आवेश हो या दोनों में ऋण आवेश हो, तो उस स्थिति में दोनों वस्तु के बीच क्या होगी? प्रतिकर्षण होगी। और जैसे ही डिफरेंट आवेश हो जाएगा, एगो में धन आवेश एगो में ऋण आवेश, तब क्या हो जाएगा? दोनों के बीच आकर्षण होगा। आकर्षण का मतलब आपस में सटना और प्रतिकर्षण का मतलब हटना। दोनों को हम लोग कोशिश भी करेंगे सटाने की तो सटेगी नहीं, वह दोनों क्या होगी? हटेगी। तो कब हटेगी? जब समान आवेश रहेगी। कब सटेगी? जब असमान आवेश रहेगी। तो आवेश से हम लोग 2 बातें जान गए, प्रतिकर्षण और विकर्षण। अब यहाँ से इतना तो आप जान गए, डायरेक्ट एक वाक्य में एक सेंटेंस में जान गए कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और समान आवेश के साथ आकर्षण। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन इतना घुमा घुमा के पूछता है कि आप कॉन्सेप्ट जब समझे ना तो इससे कुछ एग्जाम्पल टाइप की बातों को समझिए, तब एकदम माइंड में सट जाएगा। कितना भी क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाए आप सटीक जवाब देंगे। क्वेश्चन कह दिया जाए कि किस एक वस्तु आपको दे दिया गया है ए और इसमें एक प्रकार की आवेश भंडारित किया जाए। कौन सी आवेश? धन आवेश।
कौन सी आवेश इसमें भंडारित किया जाए? धन आवेश। तो बताइए इस वस्तु की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह वस्तु फैलेगा कि यह वस्तु सिकुड़ेगा? दो ऑप्शन आया है। आप क्या कह सकते हैं? यह वस्तु की आकार जो है वह फैल करके विस्तार होगा या सिकुड़ करके संकुचित हो जाएगा? क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी बताइए? फैलेगी। क्या है? पॉजिटिव होने से। अच्छा, पॉजिटिव मतलब कि धन आवेश दिया गया जिसके कारण क्या हो गया? फैल गया। अब एक वस्तु है, दूसरी वस्तु हम आपको दे दिए बी, और इसमें ऋण आवेशित भंडारित की जाए, बहुत सारे ऋण आवेश इसमें दिया जाए, इसमें ऋण आवेश उत्पन्न किया जाए या इसमें भंडारित की जाए, तो बताइए इस वस्तु की जो आकृति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या बढ़ेगा कि घटेगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बोलिए जल्दी से, क्या होगा? विस्तारित होगा। अच्छा समझिए, बातों को समझिए। अभी आपको हम बताएं कि यदि लगातार प्लस प्लस हो, मतलब कि इसमें क्या किया जाए? इसमें लगातार धन आवेश भंडारित किया जाए, तो धन आवेश लगातार भंडारित किया जाएगा। लगातार इसमें धन आवेश भंडारित किया जाए तो वस्तु क्या होगी? धन आवेश आपस में क्या करता है? सटता है। सटने का मतलब इतना दूरी पर है, अब सट गया करके, तो संकुचित हुआ कि फैला? संकुचित न हुआ। अच्छा, हटेगा। प्रतिकर्षण का मतलब क्या? हट रहा है। तो वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो इसकी आकार में क्या होगा? विस्तार होगा। यह हमेशा प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? धन आवेश भंडारित करने के कारण इस पदार्थ के कणों में, इस पदार्थ, अच्छा कोई भी पदार्थ छोटा छोटा कण से मिलकर बना है ना, तो इस पदार्थ के कण में यदि धन आवेश भंडारित की जाए तो इस पदार्थ की आकार आकृति में क्या होगा? विस्तार होगा, वह फैलेगी। कहे कि धन आवेशित लगातार इसमें भंडारित किया जाएगा तो वह क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण करने के मतलब कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी। कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो इसके आकार में क्या होगा? विस्तार होगा। अब जस्ट अपोजिट का है कि एक दूसरा कण लिए। अब इसमें क्या किया? हम बहुत सारा ऋण आवेशित इसमें भंडारित करना शुरू करेंगे। तो ऋण आवेशित इसमें भंडारित करेंगे तो क्या होगा? इस स्थिति में भी फैलेगा। आपको बताएं ना, समान आवेश जा रहा है ना, तो समान आवेश जाने से क्या होती है? प्रतिकर्षण। समान आवेश जाने से प्रतिकर्षण, और यदि असमान जाएंगे तब आकर्षण। असमान जाने से आकर्षण। तो आवेश से यहाँ से क्वेश्चन अब कैसे बनता है इसे देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, एक स्प्रिंग है, एक क्या है? एक स्प्रिंग है, इसे घर्षण में लाया गया और इसमें धन आवेश उत्पन्न की गई। तब बताइए तो इस स्प्रिंग के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा? न घटेगा न बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, क्या होगा? बढ़ेगा। इसमें आवेश यदि एगो कोई धन आवेश दिया जाए या कह देगा कि कोई एक ऋण आवेश ही इसमें भंडारित की जाए, तो एक ही प्रकार के आवेश जाने से क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, मतलब इसके आकार में वृद्धि होगी। क्या होगा? विस्तार होगा ना। तो अब देखिए हम लोग क्या समझे यहाँ से? आवेश से इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। और क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है कि देखिए दो वस्तु है, एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बी है। अब यह दोनों में एक में धन आवेश है और दूसरा वस्तु में आवेश का कोई पता नहीं चल रहा है। कह रहा है कि ई क्या कर रही है? ए जो है बी को अपनी तरफ खींच लेती है। ए क्या कर रही है? बी को अपनी तरफ खींच लेती है। तब बताइए बी में कौन सा आवेश है? हाँ, बहुत सुंदर। कौन सी आवेश? ऋण आवेश। आपको पता है यहाँ से अभी बताए ना कि धन आवेश किसको खींचेगा? धने वाला को कि ऋण वाला को? ऋण वाला को। और ऋण आवेश वाला कोई कण है वह किसे खींचने की कोशिश करेगा? धन आवेश वाला को। ये वस्तु धन आवेशित है, यह वस्तु के बारे में पता नहीं है, क्वेश्चन पूछ दिया। एक कोई वस्तु है वह बी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, ये धन आवेशित है,
तो बी क्या होगी, ऋण आवेशित। या ऋण आवेशित भी हो सकती है या उदासीन भी हो सकती है। बिना कोई आवेश की भी वस्तु रहेगी ना तो इसको भी धन आवेशित वाला क्या करेगा, खींच लेगा। तो कहिएगा ये कैसे हुआ, तो ये आपको बताए हैं, पता है एग्जाम्पल में बताए हैं कि एक कलम को ले लिया जाए और बाल में खूब देरी तक रगड़ा जाए। खूब देरी तक रगड़ने के बाद कागज के छोटा छोटा टुकड़ा को रख दिया जाए। उस कागज के टुकड़ा में ना धन आवेश है ना ऋण आवेश है, कोई आवेश नहीं है। और बहुत देर तक बाल में रगड़ करके उस कागज के संपर्क में ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक वह कागज क्या होगा, इस कलम में आकर के सट जाएगा, चिपकेगा ना। तो यह क्या कि इसमें एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ, धन आवेश, और कागज में कोई आवेश नहीं था, फिर भी उसे क्या किया, अपनी ओर यह आकर्षित कर लिया। तो यहाँ पर क्लियर नहीं है कि ऋण आवेशित वस्तु है। यह हो सकता है या तो ऋण आवेशित या उदासीन कह सकते हैं, आवेश अनावेशित कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि धन है तो यह धन होगा, धन होगा तब तो ये आकर्षित नहीं होगा। धन धन के बीच क्या हो जाएगी, प्रतिकर्षण ना होता है, आकर्षण नहीं होगी। तो हम लोग मुख्य रूप से अभी चैप्टर की शुरुआत है, परिचय है, तो हम लोग जाने विद्युत धारा में कि विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, आवेश से। आवेश का निर्माण कैसे हुआ है, घर्षण से। घर्षण से क्या बना, आवेश। आवेश के बारे में जाने कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन से, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और धन आवेश के बीच प्रतिकर्षण, ऋण आवेश और ऋण आवेश के बीच प्रतिकर्षण। एक धन आवेश और एक ऋण आवेश रहेगा तब आकर्षण। अच्छा, इसी को पढ़ने के दौरान में हम लोग जान गए कि आवेश वाला दो प्रकार की कण, धन आवेश वाला कण प्रोटॉन और ऋण आवेश वाला कण इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हम लोग को बेसिक परिचय चल रहा है चैप्टर का, तो थोड़ा सा बात जानना है तब चैप्टर पढ़ने में मज़ा आएगा, समझने में। यहाँ से प्रोटॉन के बारे में हम लोग जान गए कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, तब प्लस में 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस में 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। अब ये दोनों के ना द्रव्यमान भी पूछ देता है कि द्रव्यमान बताइए कि किसका द्रव्यमान कितना होता है। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, वह प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान होता है 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg आ जाएगा। द्रव्यमान को केजी में निरूपित किया जाता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा 9.1 गुना 10 के पावर माइनस का 31, 10 के पावर माइनस 31 kg हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg। अब बताइए तो यहाँ पर हम लोग दो वस्तु देखे, दो कण देखे और दोनों कण का द्रव्यमान देख लिए। आपको पता चल रहा है कि दोनों में से भारी कण कौन है, इलेक्ट्रॉन भारी है कि प्रोटॉन भारी है, कौन भारी है, इलेक्ट्रॉन भारी है कि प्रोटॉन भारी है, प्रोटॉन भारी है। काहे, हाँ, पावर में यदि माइनस जब बड़ा रहता है ना तो उसे छोटा माना जाता है, और छोटा वाला पावर को बड़ा माना जाता है। कब, जब पावर माइनस में रहता है तब। अभी दोनों में से ज़्यादा भारी कौन हो गया, प्रोटॉन। किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो धन आवेश जो हुआ, ये वाला धन आवेश, आई हो गया ऋण आवेश। तो ये धन और ऋण जो शब्द दिया गया आवेश में, दो गो शब्द दिया गया, धन आवेश और ऋण आवेश। तो यह दोनों शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, यह दोनों शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बात याद रखना है, फ्रैंकलिन। धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था, आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अब आवेश के बारे में थोड़ा सा और बातें जान लेते हैं। जब कोई वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, घर्षित करेंगे, घर्षण में लाएंगे, घर्षण करेंगे किसी वस्तु को,
तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, आवेश। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने बताया था, थेल्स ने बताया था। थेल्स क्या बताया था, थेल्स आवेश के संबंध में थेल्स ने क्या बताया था, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया। और थेल्स ने कौन सी प्रक्रिया बताया था, थेल्स बताया था एक कांच की छड़ ले लिया गया और रेशम के कपड़े, और दोनों को आपस में क्या किया गया, रगड़ा गया। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो छड़ में कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ था, धन आवेश। कांच की छड़ में धन आवेश और कपड़ा में ऋण आवेश। कपड़ा क्या किया, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया और छड़ क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो छड़ में क्या कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश, और कपड़ा में आया ऋण आवेश। यहाँ से थेल्स ने एक व्यंजक दिए थे, वह व्यंजक क्या था, आवेश को सूचित किया जाता है क्यू से, आवेश को सूचित किया जाता है क्यू से। आवेश का मात्रक कूलम होता है, कूलम को सूचित किया जाता है सी से। थेल्स ने एक प्रयोग करने के बाद एक व्यंजक दिए थे, Q बराबर Ne, Q बराबर Ne। आवेश के लिए जो व्यंजक है Q बराबर Ne, इसमें से Q क्या है, जैसे कि छड़ पर कपड़ा रगड़ा गया तो यह छड़ कितना इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग किया, एगो त्याग किया कि दो गो त्याग किया कि तीन गो त्याग किया, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया गया। तो त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से सूचित किया गया, इलेक्ट्रॉन को E से सूचित किया गया। तो Ne क्या है, n है त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। हाँ, त्याग किए गए चाहे ग्रहण किए गए, छड़ त्याग करेगा तो कपड़ा क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्यों क्या है, आवेश है, उत्पन्न आवेश। छड़ में कपड़ा रगड़ा गया तो छड़ में आवेश उत्पन्न हुआ ना, तो क्यू हो गया क्या, उत्पन्न आवेश। एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, तो वह ना हुआ, संख्या हुआ कई गो इलेक्ट्रॉन त्याग किया गया से या कई गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया से। एन क्या है, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। तो यह व्यंजक किसके द्वारा दिया गया, थेल्स के द्वारा। थेल्स ने आवेश के संदर्भ में क्या बताया, थेल्स ने आवेश के संदर्भ में क्या बताया कि यदि किसी दो वस्तु को लेकर के आपस में रगड़ा जाए तो उसमें आवेश उत्पन्न होगा, एगो में धन आवेश और दूसरे में ऋण आवेश उत्पन्न होगा। अब व्यंजक दिए Q बराबर Na। क्लियर। तो आवेश जो पॉइंट था हम लोग को चैप्टर में, मुख्य रूप से आवेश समझना, आवेश के लिए जो बेसिक बातें थी इसको समझ गए। अब हम लोग मुख्य रूप से आएंगे चैप्टर पर। कौन सा चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत धारा। तब विद्युत धारा को हम लोग कल के क्लास में कल पढ़ेंगे, अच्छा से समझेंगे।